प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 4 पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 4। जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारे स्वर्गीय पिता के संबंध में दो महत्वपूर्ण सच्चाइयां इस पद में यीशु मसीह रखते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता रहस्य में गुप्त में देखने वाला है और हमारे स्वर्गीय पिता प्रतिफल देखते हैं। जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा 6 अध्याय का 1 से लेकर 13 पदों में प्रभु यीशु मसीह दिखावट की धार्मिकता का जीवन का खंडन करते हैं। कहते हैं कि तुम सावधान रहे, तुम्हारा दान धर्म, तुम्हारी प्रार्थनाएं और उपवास की सभाएं दिखावट के लिए ना हो, जैसा उन दिनों में कई यहूदी लोग करते थे। 3 बार यीशु मसीह इस अवसर पर कहते हैं। 4 पद में है, 6 पद में है और 18 पद में यीशु मसीह बार बार कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता गुप्त में देखता है और प्रतिफल देते हैं। जरूर हमारे हृदय में बहुत तसल्ली और प्रोत्साहन साथ साथ चेतावनी देने वाली सच्चाई है ये दोनों बातें। ये तो हम बिल्कुल जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ देखते हैं। उनके दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ नहीं। जैसा हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका 4 का 13 में इस प्रकार लिखने वाला कहते हैं, जिसको हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। यह तो हम जरूर जानते हैं, लेकिन दुख की बातें कई बार हम इस बात पर विचार नहीं करता। जब कोई मनुष्य हमें देखते हैं, कोई मनुष्य के सामने हम खड़े हैं, हम कितना सोच विचार के साथ, समझदारी के साथ, ध्यान पूर्वक बात करते हैं, ध्यान पूर्वक व्यवहार करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि 24 घंटा हर घड़ी हर समय हमारे जीवन की सारी गुप्त बातों को, सारी रहस्य बातों को जांचते हुए, देखते हुए स्वर्ग में एक परमेश्वर पिता है, उस बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, हमें इस यादगिरी के साथ, डरते हुए, आदर के साथ, भय और भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ जीना है। हमारा एक ही उद्देश्य हर आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक सेवकाई मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, उसे बढ़कर हमें गुप्त में देखने वाला, हमारे हृदय के सारे विचार को, उद्देश्य को समझने वाला और जांचने वाला उस परमेश्वर का हृदय को प्रसन्न करने के लिए हमें जीना है, हमें कार्य करना है। और ये हमें तसल्ली भी देते हैं। कई बार हमारा हृदय की असली बातें, हमारा हृदय का जो उद्देश्य है मनुष्य नहीं समझेगा, मिसअंडरस्टैंड करेंगे हम। लेकिन हमें तसल्ली देता है कि परमेश्वर जो सब कुछ गुप्त बातें देखता है वो हमारी सच्चाई समझते हैं, हमारे हृदय की वेदनाएं समझते हैं, आवश्यकताएं समझते हैं, हमारे अंधकरण के दुखों को वो समझते हैं। इसलिए हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। सब कुछ जांचने वाला, समझने वाला प्रभु में भरोसा करना है। लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह कहते हैं गुप्त में देखने वाला परमेश्वर पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। इतना नहीं है कि परमेश्वर हमारी सारी गुप्त बातें जांचते हैं, वो प्रतिफल देता है, इनाम देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में और ये 5 में भी लिखा है। खास तौर से 10वां अध्याय उसका 42वां पद में पढ़ते हैं कि जो कुछ हम प्रभु यीशु के नाम में करेंगे, मैं पढ़ूंगा वचन, जो कोई इन छोटे में से किसी एक को चेला जानकर ठंडे पानी का एक गिलास भी पानी को दे, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। यीशु मसीह के नाम में हम जो भी करता है मनुष्य नहीं देखेगा, मनुष्य नहीं समझेगा, मनुष्य देखने का जरूरत नहीं। एक गिलास पानी भी दे दो, प्रतिफल दिया जाएगा। कभी देगा? ये मत्ती का 5 का 12 में लिखा है स्वर्ग में मिलेगा, पृथ्वी पर नहीं। जैसा वचन के अन्य भाग में इस बात को पढ़ता है, जब हमें से हर एक को मसीह यीशु के
न्यायासन के सामने खड़े होना है। हर एक मसीह विश्वासी को वहां हमारी जिंदगी का लेख देना है। हमारे कार्यों को जांचेगा, परखेगा और उस कार्यों के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। लेकिन एक बार पतरस ने यीशु मसीह को पूछा, पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, देखो हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह उसका जवाब के रूप में नीचे पदों में कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रतिफल देगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा है, जो मेरे लिए घर खोया है घर मिलेगा, मेरे लिए अपने भाई बहनों को खोया है बहुत सारे भाई बहनों को मिलेगा। इसका मतलब थोड़ा बहुत हमें संसार में भी हमारे कार्यों के अनुसार का प्रतिफल मिलता है, तो यीशु मसीह सूचना देता है जरूर हमारा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा, आत्मिक प्रतिफल मिलेगा, अंत में मिलेगा। यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होकर हमारे कार्यों को जांचने के बाद मिलेगा। यहाँ यीशु मसीह सूचना देता है इस पृथ्वी में भी हमारे जीवन के अनुसार का कार्य प्रभु करेंगे, प्रतिफल देंगे, ऐसा सूचना देता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 10 और 11 पदों में यूहन्ना इस प्रकार लिखते हैं, स्वर्ग में बुजुर्गों को, प्राचीनों को वो देखता है। वहां लिखा है कि 24 प्राचीन उसके सामने जो सिंहासन पर बैठा है गिर पड़ते, उसकी जो युगान युग जीवित है वंदना करते हैं और एक कहते हैं, आपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल दिया करते हैं, ये हमारे प्रभु परमेश्वर तू ही महिमा आदर सामर्थ का योग्य है। इसका मतलब हमें मिलने वाला प्रतिफल सचमुच में भविष्य में हम क्या करेंगे, वो प्रतिफल आदर के साथ, सम्मान के साथ, नम्रता के साथ हमारे प्रभु के चरणों में हम अर्पण करेंगे। सबसे बड़ा प्रतिफल ये है, हमें प्रभु के राज्य में पहुंचने का सौभाग्य मिला। आनंद जीवन सबसे बड़ा प्रतिफल है। प्रभु के पास पहुंचने का हक मिलता है, वो सबसे बड़ा प्रतिफल है। प्रभु में सहायता करें ये 2 महत्वपूर्ण सच्चाइयां हमारे हृदय में रहे। हमारा स्वर्गीय पिता गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। हमारा स्वर्गीय पिता प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस विचार के साथ हमारे हर रोज की जिंदगी को बिताएं। सब कुछ जांचने वाला एक पिता स्वर्ग में से हमें देखता है और सही समय पर हमारे हर एक कार्यों का अनुसार का प्रतिफल वो दिया जाएगा। उस विचार के साथ हमारी मसीह जीवन बिताएं, उसका प्रसन्न करें, उसकी इच्छा पूरा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।